उसमें हलाला के बारे में बहुत खतरनाक बात बता रहा था, बहुत खतरनाक बता। उसको हम और शॉर्ट स्क्रीन रखे हुए हैं। और ऐसा ना बीजेपी वाले खड़े 3 तलाक हलाला इसी में सबको नहीं इसी में उलझा के रख रहे हैं सबको। सरकार हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का बनने जा रहा है। अरे आपने एक मिनट आपने नाम ले लिया, मैं तो ध्यान नहीं दे। तेज प्रताप बिना मतलब की बातें हैं। जो शिक्षित है उन्हीं को वोट देना चाहिए, जो शिक्षित नहीं देना चाहिए। जात कोई भी हो, ये हमारे तरफ से यही कहना है। तो अब अशिक्षित वाला आरोप आप लगा रहे क्या तेजस्वी यादव पर? जो हवा किसकी हमारा खास कर, तो क्या कहेंगे छपरा में हवा किसकी? छपरा में तो हवा लग रहा है बीजेपी का है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं यहाँ पर हीरो भोजपुरी के स्टार आए हुए हैं। रिजल्ट आने के बाद ना मालूम चलता है। हवा तो बहुत है, हवा तो खेसारी का भी है। लोगों का कहना था कि जैसे यहाँ पे जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, राखी गुप्ता हो या सारे लोग बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं। अब खेल जो शुरू से चल रहा है वही ना चलेगा, तो कोई नया बात है नहीं। बीजेपी था, बीजेपी है, बीजेपी रहेगा। अरे क्या भाई कोई लाइसेंस मिल गया कि था और है और रहेगा? लाइसेंस ही मानते चली। मुख्यमंत्री किसे आप देखते हैं अच्छा बिहार के लिए? वही जो कल आए थे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री बताओ नीतीश कुमार। आप क्या कहेंगे? सामने से क्या कहेंगे आप, हवा किसकी? यहाँ पे छपरा विधानसभा से खेसारी लाल यादव निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। लोगों का कहना है कि कुछ वादे तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम हर घर से एक नौकरी देंगे। प्रशांत किशोर वगैरह उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, या प्रशांत किशोर उनके ऊपर परिवार का आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहें? प्रशांत किशोर वो अभी नए पार्टी में आए, वो अभी उनको सीखना बहुत है। अभी उनको राजनीति के बारे में उतना जानकारी नहीं है। और यहाँ से तेजस्वी यादव निकल रहे हैं और इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जानकारी नहीं है, और प्रशांत किशोर 14 से सबको सिखा रहे थे और अब खुद आ गए हैं लाइन में। नहीं, प्रशांत किशोर उनको अभी सीखना है, अभी उतना राजनीति के बारे में उनको जानकारी नहीं है। और यहाँ छपरा विधानसभा से हमारे खेसारी लाल यादव भारी बहुमत से निकल रहे हैं और यहाँ से वो जीत सुनिश्चित करेंगे। तेजस्वी जी का हवा है, कोई रोकने नहीं जा रहा है। अब फुल मत से तेजस्वी जी का सरकार बन रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विकास किया होगा, जो छपरा में विकास कितना हुआ है, किस पार्टी जीते हुए हैं, वो तो आप भी देख रहे हैं कि 2 घंटे के बारिश ने हालो हाल कर दिया है। कोई कहीं निकलने के लायक नहीं है। लोग कहते हैं कि हम छपरा में विकास किया है, विकास किसी प्रकार को हमको दिखता नहीं है धरती पे। पानी दिखा, मैं आ रहा था रास्ते में तो पानी दिखा। मतलब नाले में जो नाली है उसकी सफाई वगैरह लगता है ठीक से नहीं हुई। जी, ये तो जो लोग यहाँ के लोग हैं, माननीय लोग, वही लोग देखते हैं। और यहाँ से तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जी की सरकार बनने जा रही है और खेसारी जी यहाँ से जीतने जा रहे हैं। लोग आरोप लगाते हैं वो परिवारवाद वाला कि नहीं लालू जी के बाद फिर तेजस्वी, इसके बाद फिर और। उनका कहना है कि नहीं, क्या उनको कोई और दूसरा नहीं है, सिर्फ वही है? नहीं, हमारी सरकार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार में यही है कि जो भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, युवा, हर आज के डेट में हर युवा कह रहा है कि हाँ जी युवा मुख्यमंत्री चाहिए मेरे को। आप लोग भी जहाँ तक जाते होंगे देखते होंगे कि जो भी युवा है वो कह रहा है कि नहीं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आना चाहिए। कुछ लोग तो हमसे कह रहे थे कि सरकार किसी के आए मुख्यमंत्री तो चाचा ही रहेंगे। ये कोई जरूरी है क्या? सत्ता, सूरत और बल ये किसी का परमानेंट नहीं होता है। आपसे भी मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि ये किसी का फिक्स नहीं होता है। बच्चा होता है और सियाना होता है, बुजुर्ग हो जाता है। तो सत्ता एक ऐसा चीज है। हम लोगों ने देखा कि चाहे ये रहे चाहे वो रहे, कभी इधर चाहे उधर, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही। अब सर ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? हम तो जनता वोट करते हैं ना। लेकिन लोग पलट जाते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब था, मैं जो कहना चाहता था, मैं कह रहा हूँ कि लोग चाहे वो राजद के हों चाहे बीजेपी के हों, उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जो बार बार खींच खाच करके नीतीश कुमार ही बनते हैं? यानी बिहार में एक चीज है, आज से नहीं पहले से आ चुका है कि किसी एक पार्टी का अभी तक कोई सरकार नहीं बना है। जो भी सरकार बनता है वो मिला जुला कहीं गठबंधन में ही बनता है। तो अब की सरकार हमारे आदरणीय
तेजस्वी जी का बनने जा रहा है। अरे आप एक मिनट, आपने नाम ले लिया, मैं तो ध्यान नहीं दे। तेज प्रताप, आपने कह दिया तेज प्रताप, तो आखिर तेज प्रताप से ऐसी कौन सी अदावत है, या तेज प्रताप को उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही देखिए सर, ये लोकतंत्र है, इसमें सब किसी को लड़ने का, पार्टी बनाने का अधिकार है, यहाँ तक है कि हमको और आपको भी। इसमें कोई वो नहीं है, वो लोग का आपसी घर में क्या तालमेल है हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बाकी विकास हुआ है और होगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आ रही है। नहीं, कह रहे थे कि नहीं, जो तेज प्रताप है उनका कहना था कि नहीं, तेजस्वी को तो बाप की पूरी संपत्ति मिली, सब कुछ मिला है, मैं अकेला हूँ। और जब पर्चा भरने गए थे तो अपनी दादी का फोटो लगा कर गए थे, उस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? यहाँ हवा किसकी आप खा रहे हैं कि लिट्टी चोखा? जी सर, लिट्टी चोखा खा रहे हैं। और ये सब जो चीज़ है, कोई भी सरकार आएगी, ये बारिश का समस्या है, ये कोई ठीक नहीं कर सकता है। ये बिना मतलब की बातें हैं। जो शिक्षित है उन्हीं को वोट देना चाहिए, जो शिक्षित नहीं देना चाहिए। जात कोई भी हो, ये हमारे तरफ से यही कहना है। यानी अब अशिक्षित वाला आरोप आप लगा रहे क्या तेजस्वी यादव पर? जो लोग, वो प्रशांत किशोर वगैरह बाकी लोग 9वीं फेल। मतलब में बोलने से कोई मतलब ही नहीं है ना। जो शिक्षित है वहाँ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सबसे बड़ा कमी यही है। और ये जो पानी लगा छपरा के बेमतलब का बातें हैं, ये तो होना ही नहीं है। कोई भी सरकार आ जाएगी, ये पानी का समस्या ठीक नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कहना है। तो पढ़े लिखे तो प्रशांत किशोर बड़ा दावा कर रहे हैं। हम लोग तो बाहर से आए हैं, लेकिन हम बाहर से आए और हम देखते रहते हैं कि प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि पलायन का मुद्दा। अरे वो सब लोग मुद्दा करते रहेंगे। जो आदमी चंदन टीका पोछ लेता है, सब जात पात वाले हिसाब है। वो डरते हैं ये वोट नहीं देगा, वो तो वो वोट नहीं देगा, ये सब बातें हैं, बेकार की बातें हैं। तो मतलब क्या आपका कहना है कि प्रशांत किशोर चंदन पोछ लेते हैं? हाँ, किसके डर से पोछ लेते हैं? ताकि कोई मुस्लिम ना देख ले हमको। चंदनवादी वाले हैं, प्रसाद फेंक देते हैं, सारे दिखा रहे थे हम लोगों ने। ये सब चीज से वोट थोड़ी मिलता है। अरे जो सही है उनको वोट देना चाहिए। तो चंदन लगाएंगे तो उससे क्या मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा? बिल्कुल नाराज होएंगे, तभी तो पूछे ना। पूछने का मतलब क्या होता है? हम जैसे जाए माहौल चेंज करते रहे, ये सब नहीं होना चाहिए। मर्द है मर्द कर रहेंगे, औरत औरत रहेंगे, ये हमारे कहना है। ये सब कहाँ कम है भाई साहब, आप उसको घुमा रहे हैं। देखिए, पार्टियों को यही सब राजनीतिक होती है। मर्द जैसा काम ही नहीं करते हैं। ये है वो है, बस दिखा दे, जैसा इलाका है वैसा भाषा पलट दिए। ये सब नहीं होना चाहिए। विकास का वैसे नहीं होता है, विकास एक तरफा होना चाहिए। 20 साल हो गया यहाँ पर इस सरकार को, नीतीश सरकार को, और लोग कह रहे थे कि नहीं, नीतीश जी के ऊपर सिर्फ बीजेपी के लोग उनको जैसे नचाते हैं वैसे नाचते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वो नीतीश सरकार जिस समय मिला था, उनको गढ़ा मिला था, और गढ़ा के हिसाब से इस पोजीशन में लाए हैं। ये समय लगेगा ही, उसमें घबराने की तो कोई बात है नहीं, होता ही रहता है ऐसे। आपका शुभ नाम? राम प्रकाश जी बोल रहे हैं। राम। बस आप ही देख ही रहे हैं, हम तो बढ़िया बेच रहे हैं और बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं। ये लिट्टी कैसे है? कैसे है? 30 रुपए प्लेट है। 30 रुपया प्लेट है जी। अरे तो आप इन लोगों ने कह दिया तो हमको याद आ गया कि नहीं, मोदी जी कहते थे कि पकौड़ा तलो रोजगार है। क्या कहेंगे आप? अच्छा रोजगार है। मोदी तो बहुत अच्छा काम हाँ? कि नहीं पकौड़ा वाला बात? क्या पकौड़ा बताइए। अरे मोदी जी लोग कर देंगे, नहीं करे पकौड़ा। नहीं, मोदी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी के लिए हम सैल्यूट मारते थे जी। बोलिए, और क्या पूछना है? अभी जैसे पलायन का मुद्दा था, आपने कहा पलायन का मुद्दा था। प्रशांत किशोर आजकल सोशल मीडिया से लेकर के बाकी जगह, हर जगह 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 छाए हुए। उनका कहना था कि बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं और बिहार में शिक्षा नहीं है, बिहार काफी पिछड़ा हुआ है, बिहार विकास नहीं कर रहा है। तो उनका कहना था कि नहीं, यहाँ के जो नेता हैं उनके वजह से बिहार का विकास रुका हुआ था, हम आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये बात तो सही है कि बिहार के लोग दूसरी जगह प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर, उनके बारे में हम क्या बोले, छोड़िए। और यहाँ पे भी रोजगार नहीं है, इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए। तो भाई मोदी जी आज कई साल से हैं, नीतीश जी भी उनके साथ है, तो आखिर क्यों ऐसा क्यों? अरे तो मोदी अभी 10 साल ना काम किए हैं, 75 साल कांग्रेस किया, उसके बारे में आप नहीं पूछ रहे हैं। 10 साल में क्या क्या कर देंगे बताइए। आज और जीडीपी कितना है? 4.7 ट्रिलियन है, जो तीसरा स्थान है। और अच्छा बजट में भी दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। और 10 साल ये मोदी काम किए, सारा कोई मोदी पीछे पड़ा हुआ है। जो 75 साल जो कांग्रेस किया, उसको नहीं आप लोग ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस का कहना था कि हमने जो किया आप तो ये लोग हैं। कुछ नहीं किया है, कांग्रेस कुछ नहीं किया है सर। और 3 तलाक कभी माफ होने वाला था, 370 धारा हटने वाला था कभी,
कभी आप सोचे हैं जो आप कश्मीर में लाल चौक पर आज झंडा फहरा है इंडिया का? एक मिनट जो लोकल लोग कह रहे थे कि नहीं हमको 3 तलाक 370 से क्या लेना देना, हमको तो नाली चाहिए, पानी चाहिए। मूर्ख है, मूर्ख है। वो मूर्ख है, उनको समझ में थोड़ी आता है कि क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। 3 तलाक तो बहुत बड़ा चीज होता है। मान लीजिए अभी हम एक न्यूज देखे थे, उसमें दिखा रहा था कि मतलब क्या बोले, छोट मुँह बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए। उसमें हलाला के बारे में बहुत खतरनाक बात बता रहा था, बहुत खतरनाक बता। उसको हम शॉर्ट स्क्रीन रखे हुए हैं। और ऐसा ना बीजेपी वाले खड़े 3 तलाक हलाला इसी में सबको नहीं इसी में उलझा के रख रहे हैं सबको। बीजेपी बहुत आगे चल गया है। आज जीडीपी इंडिया का चौथा स्थान है। आज जीडीपी चौथा स्थान। क्या कहेंगे हवा किसकी? बीजेपी की। बीजेपी हम लोग तो वही है। आज एक मिनट देखिए, फिर आप घूम के आ गए। आपने वो बात कह दी कि हम बनिया समाज के हैं, और ये मैं कल पूछ रहा था, हमको लगा कि क्या जो ये जाति का फैक्टर है ये यूपी और बिहार का पीछा नहीं छोड़ेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे आपने कह दिया कि बनिया समाज। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का बीजेपी हम लोग आज है, आज था, कल भी रहेगा और जब तक रहेगा बीजेपी। बहुत अच्छे। क्या कर रहे हैं आप? क्या कहेंगे हवा किस? हम क्या बोलेंगे, हवा तो इस बार छपरा में केवल खेसारी लाल यादव का है। पूरा बनिया समाज से लेके हर एक जगह खेसारी लाल यादव। कुछ लोग कर देंगे खेसारी। हम भी बिजनेसमैन नहीं है, मगर हालांकि इस बार है चर्चा खाली खेसारी लाल यादव। शत्रुघ्न मुख्यमंत्री किसे आप लाइक करते हैं? लाइक है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। ठीक है, खेसारी लाल बोले हैं, एक मिनट, बारी खेसारी लाल बोले हैं कि राम मंदिर के बाद टिप्पणी किए हैं। तो एक चीज बताइए, जो अपना धर्म के नहीं होता दूसरे के क्या होगा? बात बुरा लगा तो चर्चा जो चल रहा है वही हम बता रहे हैं। इसके बाद जो जितना चल रहा है चर्चा चल रहा है। नहीं बिल्कुल, सब अपना भाई, सबका अधिकार है, सबका नहीं जैसे भी आपने कहा कि खेसारी, तो ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं खेसारी है जीत जाएंगे चलेगा, भाई तीन स्टार हैं। देखिए छपरा में 3 ही है, खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी और राखी कुमारी। ये 3 आदमी का टक्कर है बस, और कोई नहीं है चौथा। बिहार में क्या लग रहा है? पूरे बिहार में आप लोग तो यही क्या देख रहे हैं, फिर का भाजपा सरकार बनेगा ना? आपकी एनडीए की सरकार देखते हैं। नहीं, एनडीए बना आपकी भाजपा का? हाँ, एनडीए बनेगा। एनडीए कर रहे हैं आप? एनडीए नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे यहाँ हवा किस? एनडीए का सरकार रहेगा, बनेगा। क्या बात है कि भाई बिहार में बाहर और नीतीश कुमार और कोई चेहरा है नहीं? चेहरा की बात नहीं है, समझ की बात है, समझ की बात है, आपसी समझ की बात है। आज 6 बजे दुकान 8 बजे तक खुला रहता है, कल 6 बजे तक बंद हो जाएगा। अरे कब तक आप लोग ये डर दिखवाएंगे कि आज दुकान? अच्छा, तो कब का डर नहीं होता है, कब का डर नहीं रहता है? कोई ऐसा जुलूस निकल जाए कि देखे दुकान बंद रहे, होता है कि नहीं? यानी आप लोग ये डर कब तक दिखवाएंगे कि नहीं 6 बजे दुकान बंद हो जाएगा, फिर वही जंगल राज है? वो जंगल राज की बात नहीं है, समझ की बात है। अपना अपना सेफ लोग चाहेगा ना, आप अपना सेफ चाहिएगा ना। गाड़ी आ रहा है, आपके पीछे कोई आ रहा है, तब हटिएगा कि सामने रहिएगा? हटिएगा कि सामने रहिएगा, ये पहले बताइए। आपके पीछे कोई रैली आ रहा है, कहना है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो लोग 6 बजे तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। नीतीश कुमार एगो नहीं है, और भी बोलिए। हवा किसकी? बस वही मैं। और अगर भोजपुरी वाले हैं तो मैं पूछता हूँ कि हवा के कर बा, क्या कहेंगे? हवा यहाँ जाए तो राखी गुप्ता क्या बा टाउन में, टाउन में कुछ दिन पहले था, पर मोदी आने के बाद कमल छाप। अबे मोदी कौन सा जादू कर दिया आके? मोदी है तो भगवान है, सब कुछ है। मोदी है तो सब है। मोदी है सब कुछ है जी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के बाद तो मुमकिन नहीं है।